अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल डे विद बीना में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप सब लोग अपने घरों में अपने बड़े अपने छोटों के साथ खुश व आबाद होंगे। आमीन सुमा आमीन। आज का व्लॉग जी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये है 12 रबीउल की रात और हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान तो नहीं था, लेकिन अचानक बच्चों ने कहा कि नानों के घर चलते हैं। सुबह हमारा ऑफ है तो मैंने भी सोचा कि चलें, कल का दिन जो है हम अपनी वालदा के घर स्पेंड करते हैं। तो टाइम तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो टाइम से सो जाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स भी जो है ना वो बहुत जल्दी सो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा थोड़ी सी डांट बर्दाश्त कर लेंगे। माओं की डांट तो फिर सुननी चाहिए ना, लेकिन चलते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इस वक्त फ्री होते हैं। तो जब हम घर से बाहर निकले तो हमने देखा कि शहर इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी लाइटिंग की गई थी कि मेरा दिल चाहा कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। जो मनाजिर मैंने देखे हैं वो मेरे साथ आप लोग भी देखें। हर मुसलमान की मोहब्बत के इजहार का जो तरीका होता है ना वो मुख्तलिफ होता है। इसमें जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि हम इस दिन रोज़ा रखें। और रोज़ा तो वैसे भी रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो हर सोमवार को रोज़ा रखते थे और अपनी ज़िंदगियां जो हैं उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारनी चाहिए। आमीन सुमा आमीन। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हर घर जो है ना दूसरे घर से डिफरेंट लग रहा था और रेल में देखने में ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बच्चों ने रेल में फ़र्स्ट टाइम लाइटिंग्स देखी, शहर को सजा हुआ देखा, क्योंकि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें आपको मालूम है कि ट्रैफिक कितनी ज़्यादा होती है बाहर। तो फिर हम इवेंट्स में बाहर नहीं जाते बिल्कुल भी। जैसे 14 अगस्त हो गई है, चांद रात, 6 सितंबर, इस तरह के जो इवेंट्स आते हैं ना उनमें बिल्कुल भी हस्बैंड जो है ना वो एग्री नहीं होते कहीं बाहर जाने के। आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, आप लोग इवेंट्स पे जाते हैं बाहर। हम लोग तो ऐसा होता है कि या तो इवेंट से 2 दिन पहले जाते हैं या फिर 2 दिन के बाद जाती हूँ। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। इस बिल्डिंग को देखिए कितना प्यारा डेकोरेट किया गया है चारों तरफ से, बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा घर है उसके ऊपर से मनाजिर कैसे हैं। दूर से देखने में तो इस तरह रंग बिरंगे घर लग रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। पूरे शहर को ही बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। पेरेंट्स के घर जाने की ना एक अलग से ही फीलिंग्स होती है। चाहे आपकी शादी को कितने ही साल क्यों ना गुजर जाएं, लेकिन फिर भी एक अलग से एहसास होता है, एक अलग से खुशी होती है। आपका अपना घर भी होता है, लेकिन माँ बाप से जो मोहब्बत होती है ना वो औलाद की कभी भी ख़त्म नहीं होती। चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, आपके बच्चे बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक खासतौर पर बेटियों की तो बहुत ज़्यादा एक फीलिंग्स होती है। और यहाँ तकरीबन रात के बज रहे हैं 12 और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश हो रहा है ना। लोग बच्चों को लाइट्स वगैरह दिखाने के लिए और घर वालों को लाइट्स वगैरह दिखाने के लिए जो है ना बाहर लेके आए हैं। और वाकई में लाइट्स लग भी बहुत खूबसूरत हुई थी। करीब से भी लाइट देखने का एक अपना लुत्फ़ होता है, लेकिन क्राउड में ना इंसान को वो मज़ा नहीं आता जो दूर से चीज़ देखने का मज़ा आता है। तो बहरकैफ जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रश को पसंद करते हैं और रश में जाना उनको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ मुझ जैसे भी होते हैं जिनको रश से घबराहट शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल भी हजूम में नहीं जाते। यहाँ बच्चों ने नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगाई हुई थी और बाहर के मनाज़िर को देख के बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। लेकिन जब मम्मी के घर पहुँचे हम तो हमें डांट बहुत ज़्यादा पड़ी, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते 1 बज गया था और ट्रैफिक जो थी वो मुकम्मल तौर पे जैम थी। ऐसे आज ही चांद रात हो और सुबह ईद है, सारा शहर ही लगता था कि बाहर आ गया है। मेन रोड पे आगे ट्रैफिक थोड़ी सी ट्रैफिक तो खैर मेन रोड पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ क्राउड कम हुआ और फिर हमने अपना बकिया का सफ़र तय किया।
यहाँ हम अपनी अम्मी के घर के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। तो अब आज के लिए तो यहाँ से अल्लाह हाफिज़, और इसके बाद नेक्स्ट डे की रूटीन मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट डे हमने क्या किया। नेक्स्ट डे अम्मी ने और हमने प्लान किया कि शहर से बाहर चलते हैं, क्योंकि शहर से बाहर उनका थोड़ा काम था, तो आउट ऑफ सिटी थोड़ा जाना था। तो मैंने कहा चलें वो मनाजिर भी आपके साथ पेश करते हैं, जो इतने खूबसूरत मंजर थे रास्ते में। ख़ास तौर पर जो दरख्त लगे होते हैं ना सड़क के दोनों तरफ, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। सुबह सवेरे हमारे साथ बड़ा अजीब वाक़या भी पेश आया। कुछ यूँ कि गाड़ी हमने की हुई थी पार्क अपनी, और गाड़ी जो थी, गाड़ी के नीचे से अमूमन डॉग्स वगैरह आके बैठ जाते हैं, कैट्स डॉग बैठ जाते हैं आके। इसी तरह एक डॉग बैठ गया। उसने क्या किया कि पता नहीं भूख से या क्या उसको हुआ, उसने टायर को मुंह मारा, तो उसका जो दांत था ना वो टायर के अंदर चला गया। और जब दांत उसका टायर के अंदर चला गया साइड से, तो उसने उसको निकालने के लिए जब जोर लगाया तो उसका दूसरा दांत भी उसके अंदर चला गया, और उसने काफ़ी पंजों के फ्रॉन्च वगैरह मारे टायर के ऊपर। हमें पता नहीं चला, हमें तो यूँ महसूस हुआ कि जैसे गाड़ी का टायर पंचर है। तो सिंपल जब हम उसको निकालने लगे तो टायर भी ना निकले बाहर और डॉग भी ना निकले बाहर, क्योंकि उसका जो मुंह था वो बुरे तरीके से टायर के अंदर फंस गया था। अब जब उसको गौर से नीचे करीब होकर देखा तो क्या देखते हैं कि जिसने अपने दांत जो है ना वो टायर के अंदर बड़ी सख्ती के साथ ना फंसाए हुए। तो उसके मुंह को हमने बहुत मुश्किल से बाहर निकाला, टायर में से बहुत मुश्किल से बाहर निकाला। बिल्कुल डॉग की आवाज़ नहीं आ रही थी, यानी उसको इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि बिल्कुल उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, और आंखें बिल्कुल उसकी रेड हो रही थी। पता नहीं कितनी ही देर से वो गाड़ी के नीचे ना फंसा हुआ था। ये एक ऐसा वाक़या था कि जिसमें मैं खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि अमूमन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। और जब हमने उसके जो टीथ से उसने कम एटलीस्ट जब हम टायर को लेके गए वर्कशॉप पे, टायर पंचर की शॉप पे हम लेके गए, तो वो भी बेचारा पूछने लगा कि टायर किससे पंचर हुआ है, टायर पंचर तो नहीं है। तो साइड से कुछ इस तरीके से उसने होल कर दिए, तो अच्छा खासा उसकी वजह से हमें वेट करना पड़ गया। तो ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात आते रहते हैं जो अनबिलीवेबल होते हैं, क्योंकि डॉग्स का बैठना तो नॉर्मल होता है, लेकिन इस तरीके से उसके दांतों का टायर के अंदर चले जाना, और उसके लिए बड़ी हमें एक ना अजियत उठानी पड़ी, और हमारा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हुआ। और फिर घर से निकलते हुए हमें काफ़ी सारा टाइम हो गया, थोड़ी देर ही हो गई हमें, यानी कि दोपहर हो गई ऑलमोस्ट हमें। लेकिन खैर जो होता है अल्लाह ताला की उसमें कोई ना कोई मसलियत होती है। अगर देर भी हुई होगी तो कोई वजह ही होगी। छोटी तकलीफ़ जो होती है, हमेशा छोटी आजमाइश जो होती है, वो किसी बड़े नुकसान से इंसान को हमेशा बचाती है, और अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा मसला हल हुआ, और हम फिर घर से रवाना हुए। और रास्ते में बहुत ही प्यारे प्यारे मनाज़र थे। सबसे जो खूबसूरत मंजर था देखने वाला, वो था इन दरख्तों की ग्रीनरी। ये दरख्त कितने ग्रीन हैं। जब हम शहर में देखते हैं तो दरख्तों का कलर ही ग्रीन नज़र नहीं आता। इतनी डस्ट पड़ी होती है दरख्तों के ऊपर कि ग्रीन से वो बेचारे जो है ना वो कुछ और ही कलर बन चुका होता है। लेकिन जैसे ही हम निकलते हैं शहर से बाहर तो हरियाली हरियाली नज़र आती है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी आबो हवा कितनी आलूदा है, इतनी उसके अंदर डस्ट है, और ये जो गाड़ियों का धुआं और गर्द इतनी ज़्यादा है कि हमारे जो हम सांस लेते हैं जिस हवा में, वो हवा बहुत ज़्यादा वो आलूदा है। इसीलिए बार बार जो है ना इस बात पे ज़ोर दिया जाता है कि हम ज़रूर कोई ना कोई एक दरख्त तो ज़रूर लगाएं अपने घर में, अपनी गली मोहल्ले में। अगर हर घर का बंदा एक दरख्त लगाएगा तो, और उसका ख्याल भी रखेगा, उसको मेंटेन भी करेगा। एक दरख्त का ख्याल रखना तो कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो हमारे आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए कम से कम उनको दरख्तों के घना साया मुयस्सर होगा, और हमारी आबो हवा भी इतनी पोल्यूटेड नहीं होगी जितनी कि शहर के अंदर अभी है। आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी सारा तवील हो गया है, लेकिन आज हमने व्लॉग में पूरी सैर की है। जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ मैंने आपको भी घुमाया है, रात का भी मंजर सारा दिखाया, और फिर दिन में भी हम खूब घूमे। और
आप लोगों से गुजारिश ये है कि बस आप लोग लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप इसमें मज़ीद क्या क्या देखना चाहते हैं। यहाँ मैं इंजॉय कर रही हूँ मीठे दही बड़े, और बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। आमीन सुमा आमीन।